जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि 2025 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, चतुर्थी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, सब कुछ आप सब इस वीडियो में जानेंगे। करवा चौथ भारत के बेहद खास और लोकप्रिय त्योहारों में से एक है, जो सुहागिन महिलाओं के लिए अधिक महत्व रखता है। विवाहित महिलाओं के लिए यह व्रत न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ा है, बल्कि पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से चांद निकलने तक निर्जला व्रत रखती हैं। सुबह की सरगी से लेकर चांद की पूजा तक की सारी विधियां इस पर्व को और भी खास बना देती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल करवा चौथ का पर्व किस दिन मनाया जाएगा और इस दिन व्रत का पारण कब किया जाएगा। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर की रात 10:54 पर और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 10 अक्टूबर की शाम 7:38 पर। ऐसे में चंद्रोदय के आधार पर करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। शाम 5:57 से लेकर शाम 7:11 तक है। इस शुभ समय में आप भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती, गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। करवा चौथ व्रत का आरंभ सूर्योदय से पहले सरगी खाने से होता है। इसे सास अपनी बहू के लिए तैयार करती हैं। इसमें फल, मेवे, मिठाई और पराठे शामिल होते हैं, जिससे पूरे दिन निर्जला व्रत रखने की शक्ति मिलती है। सरगी के बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और रात के समय चंद्रोदय के बाद करवे से चंद्रदेव को जल अर्पित करके उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:13 पर। करवा चौथ केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि यह दाम्पत्य जीवन की खुशहाली का पर्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखने से पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। परिवार में समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। पूजा विधि। इस दिन आप सुबह जब सरगी ले लें, उसके बाद सोएं ना। सरगी लेने का नियम अलग अलग होता है। बहुत जगह पर स्नान के बाद सरगी लिया जाता है और कई जगहों पर पहले सरगी ले लेते हैं, उसके बाद स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। आपके यहाँ जैसा होता हो वैसा करिए। सुबह स्नान के बाद में अच्छा सा वस्त्र धारण करें। लाल, ऑरेंज, पिंक इस तरह से वस्त्र पहने। आप चाहे साड़ी पहने, चाहे सूट पहने। नए वस्त्र धारण करके श्रृंगार करें। श्रृंगार करने के बाद भगवान सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में पूजा कर लें। दिन भर निर्जल व्रत रहिए। शाम के समय जब पूजा का शुभ मुहूर्त है, उससे पहले आप 16 श्रृंगार करके बिल्कुल अच्छे से तैयार हों। हाथों में मेहंदी हो, पैर में महावर हो। आप चाहें तो अपने शादी का लहंगा पहन सकती हैं या फिर नई साड़ी पहन सकती हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार वस्त्र धारण करें। उसके बाद शाम के समय चौकी लगाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी, पूरे परिवार को विधि विधान से विराजमान करें। कलश की स्थापना करें और जो कुछ आप भोग प्रसाद बनाई हैं या बाजार से लाई हैं, फल, मिष्ठान जो कुछ भी हो, सब कुछ अर्पित करिए। धूप दीप प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती की आरती उतारें और चौथ माता की विधि विधान के साथ पूजा करें। इसके बाद में करवा चौथ व्रत कथा अवश्य सुने। जब आप कथा सुने तो हाथ में सफ़ेद तिल ले लें
और उससे कथा सुनने के बाद में उस तिल को एक जगह एक कटोरी में उसी चौकी पर रख दें। जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगी तो वह तिल लोटे में डालकर या ऐसे ही चंद्रदेव को अर्पित करें, लेकिन अर्पित अवश्य करें। अगर आपके यहाँ हाथों में अनाज लेके कथा सुना जाता हो तो आप अनाज ले लीजिए, अनाज में आप गेहूँ ले सकते हैं। जब चंद्रदेव निकलें तो उनकी पूजा करें, उन्हें अर्घ दें और धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी आरती उतारें, उन्हें सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। आप चाहें सफ़ेद मिठाई का भोग लगा सकती हैं। मिठाई ना हो तो आप छोटे जो सफ़ेद बतासे होते हैं उसका भी भोग लगा सकती हैं। इसके बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत में जो चीज़ें आप खाएंगी वह सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।